2 घंटे बिजली गुल होने के बाद रोशन हुई मुंबई। 18,000 टन पैदा हुआ कोरोना का कचरा। नहीं रहे पूर्व फुटबॉल कप्तान चैपमैन। शादी के बंधन में बंधेंगे आदित्य नारायण। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। मुंबई में सुबह 10:15 पर मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल हो गया, जिस कारण शहर में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बिजली गुल होने से लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। ब्रह्म मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने बताया कि टाटा की ओर से आने वाली बिजली की आपूर्ति के फेल होने के बाद देश की आर्थिक राजधानी में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। भारत में पिछले 4 महीनों में 18,000 टन कोविड-19 बायोमेडिकल कचरा पैदा हुआ है और इसमें महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा है, जो कि 3,587 टन का है। ये जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से मिली है। आपको बता दें कि सिर्फ सितंबर महीने में ही देश भर में करीब 5,500 टन कोविड-19 कचरा पैदा हुआ, जो किसी एक महीने से सबसे ज्यादा है। भारतीय फुटबॉल टीम के लिए दुख की बात है कि पूर्व राष्ट्रीय टीम के मिडफील्डर कार्लटन चैपमैन ने 49 वर्ष की आयु में सोमवार सुबह अंतिम सांस ली। उनके नेतृत्व में भारत ने 1997 का दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ गोल्ड कप जीता था। मौत का कारण कथित तौर पर दिल का दौरा बताया जा रहा है। चैपमैन कोझिकोड में क्वाड्स फुटबॉल क्लब के तकनीकी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी का चर्चित चेहरा रही खुशबू सुंदर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि उन्होंने आज ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया। खुशबू अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और उन्हें 2000 से ज्यादा दक्षिण भारतीय और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट परीक्षा के परिणाम 16 अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट nta.neet.nic.in पर जारी करेगी। गौरतलब है कि इस साल नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित हुई थी। एनटीए के डीजी का कहना है कि नीट परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जारी होने के निर्धारित वक्त की घोषणा बाद में की जाएगी। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। आजमगढ़ जिले में बाइक सवार 3 युवकों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाज की इस घटना में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद तीनों को तत्काल जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां 2 की मौत हो गई। वहीं तीसरा अभी जिंदा है और मौत से लड़ रहा है। घटना के पीछे का कारण मुखबिरी की आशंका को बताया जा रहा है। आर्यानंद बाबू को सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के अलावा केरल की युवा लड़की ने 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी जीता। आर्यानंद ने रियलिटी शो जीतने के लिए रणीता बैनर्जी और गुरकीरत सिंह को हराया। आपको ये बता दें कि शो के जज हिमेश रेशमिया, जावेद अली और अलका याग्निक थे। वहीं फिनाले में जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर और गोविंदा विशेष अतिथि के रूप में नजर आए। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजन का बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने दिग्गज संगीतकार और अपने बड़े भाई नागेंद्र के साथ मिलकर कई शानदार फिल्मों में संगीत दिया था। इन दोनों को राजेंद्र नागेंद्र के जोड़ी के तौर पर याद किया जाता है। 87 साल के राजन के निधन की जानकारी उनके बेटे आर आनंद कुमार ने दी। आपको बता दें कि राजन के बड़े भाई संगीतकार नागेंद्र का 65 साल की उम्र में साल 2000 में निधन हो गया था। राजन और नागेंद्र की जोड़ी ने लंबे समय तक शानदार संगीत दिया था। जाने माने गायक उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने आखिरकार शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है। वे अपनी 10 साल से प्रेमिका रही अभिनेत्री श्वेता अग्रवाल से इस साल के अंत तक शादी करेंगे। बता दें कि आदित्य श्वेता अग्रवाल से वर्ष 2010 में आई फिल्म शापित के सेट पर मिले थे। इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को इस साल के छठे और अंतिम पुरस्कार विजेताओं का ऐलान किया। मिलग्रोम और विल्सन को ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।